मनाली घूमने जाने का प्लान इतना खौफनाक साबित होगा ये लोगों ने सोचा नहीं था। जहाँ लोग सुकून ढूंढने आए थे, स्नोफॉल को देखने, पहाड़ों को देखने, ठंडी हवा और लॉन्ग वीकेंड का लुत्फ उठाने सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, वहाँ दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ जैसे शहरों से हजारों टूरिस्ट ने पहाड़ों का रुख किया था, ये सोचकर कि भैया भीड़ से दूर नेचर के बीच कुछ लम्हे सुकून के मिलेंगे। लेकिन मनाली पहुंचते ही ये सपना धीरे धीरे नाइटमेयर में बदल गया। शहर की एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। जहां नॉर्मली कुछ ही मिनट लगते थे, वहां लोग घंटों तक एक ही जगह पर बिना खाना बिना पानी के फंसे रहे। हैवी स्नोफॉल के बाद मनाली और आसपास के इलाकों में विंटर वंडरलैंड जैसा जरूर लगने लगा, लेकिन इसी स्नोफॉल ने रोड्स को और स्लिपरी और खतरनाक बना दिया। और ऊपर से लॉन्ग वीकेंड की वजह से टूरिस्ट का प्रेशर सिस्टम संभाल ही नहीं पाया। कुछ टूरिस्ट का कहना है कि वो पिछले शाम से ही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पूरी रात पहाड़ों पर ही काटी है। एक यात्री ने यह भी बताया कि हम लोग मनाली तो पहुंच गए, लेकिन होटल तक पहुंच ही नहीं पाए, 1.5 दिन सड़क पर ही खड़े रहे। दिल्ली से आए एक और टूरिस्ट ग्रुप को पूरी रात अपनी कार में ही गुजारनी पड़ी, क्योंकि मनाली के लगभग सारे होटल्स फुल्ली बुक थे। सिचुएशन यहाँ पर थमी नहीं, मनाली से बाहर निकलने वाले रास्ते भी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। वहाँ रोड्स खराब हो गई हैं, स्लिपरी हो गई हैं, टेल गेटिंग व्हीकल्स हो गया है और एक छोटी सी डिले ने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया है। यानी ना मनाली घुस सकते हो, और अगर घुस गए हो तो मनाली से वापस आना और बड़ी दिक्कत। 15 किलोमीटर के स्ट्रेच को क्रॉस करने में आमतौर पे 30 से 40 मिनट लगते थे, लेकिन वही रास्ता अब लोग 10 से 15 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं और ये आम हो गया है। ट्रैफिक जैम 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो गया है, जो पतली खुल के पास 15 माइल पॉइंट तक पहुंच गया है। नीचे वैली में जहां स्नो मेल्ट होना शुरू हो चुकी थी, अब वहां गाड़ियां हिल तक नहीं रही हैं, और स्नो मेल्ट होने की वजह से पानी का दबाव भी बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को खतरा है। बच्चे गाड़ियों में रो रहे थे, बूढ़े लोग ठंड में परेशान थे, और टूरिस्ट सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भैया हम यहाँ से कब निकलेंगे। स्नोफॉल ने टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नई उम्मीद जरूर दी थी, लेकिन बिना प्लानिंग की आई भीड़ मनाली के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। जो लोग आराम से रिलैक्स करने के लिए आए थे, वो अब फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन के साथ वापस लौटने की सिर्फ कोशिश ही कर पा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे शहरों में अब वो वापस जा नहीं पा रहे हैं। मनाली की खूबसूरती पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि भैया लॉन्ग वीकेंड्स और स्नोफॉल के टाइम पे बहुत बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तरीके से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और दर्शकों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब स्नोफॉल हो जाता है तो सारे टूरिस्ट लॉन्ग वीकेंड पे जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आप भी जाम में फंस सकते हैं। तो इस प्रकार के प्लान्स बनाना अवॉइड कीजिएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना था कि क्या अगली बार टूरिस्ट अपना प्लान बनाने से पहले इस नाइटमेयर को याद रखेंगे, क्योंकि 15 से 20 घंटे एक ही जगह पे खड़ा रहना कोई आम बात नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.